नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस टॉक्स। कल यानी 29 जुलाई को हमारे देश में दो ऐतिहासिक बातें हुई हैं जो कि हमारे आने वाले कल के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। कल यानी 29 जुलाई को हमें 36 जो राफेल मिलने वाले हैं मल्टी रोल फाइटर जेट्स, उनमें से 5 मिल चुके हैं और राफेल के आने की खुशी में हमारे देश का जो जोश है वो स्काई हाई है। मतलब आने वाले दिनों में जब ये फ्रंट पर इनकी तैनाती होगी तो आप समझ सकते हैं कि दुश्मन की फटके 4 हो चुकी होगी और हमारे जवानों का जोश तो मतलब बुलंदी पर होगा। तो जहां एक तरफ कल अंबाला में राफेल का जोरदार स्वागत हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कल हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी भी अनाउंस की गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। एंड आई एम श्योर कि आपके पास व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बहुत सारी विस्तार से बातें की गई हैं, आपने डेफिनेटली पढ़ी होंगी। कुछ की पॉइंट्स जिनके बारे में मैं बात कर लेता हूं, हालांकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन कुछ की पॉइंट्स। अभी सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई है। सुशांत की मौत से पहले उसका एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जहाँ पर वो साइंस, इनोवेटिव लर्निंग एंड एजुकेशन सिस्टम में चेंज की बहुत बात कर रहा था। वो कोडिंग की भी बात कर रहा था। अफसोस की बात है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अगर वो होता तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्लास 6 एंड अबव कोडिंग जो होगी वहाँ पे मैंडेटरी की जाएगी। बच्चों को कोडिंग क्लास 6 से ही सिखाई जाएगी। सिर्फ कोडिंग ही नहीं बल्कि करियर ओरिएंटेड और बहुत ही रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल वे में जो चीज़ें हमें काफ़ी लोग स्कूल कॉलेज के बाद हाथ पे हाथ रख के खड़े रहते हैं कि यार हमने तो कॉमर्स या अकाउंटेंसी सीखी, बस कुछ और सीखा नहीं। तो नई एजुकेशन पॉलिसी में ऐसी करियर ओरिएंटेड चीज़ें काफ़ी सारी सिखाई जाएंगी बच्चों को, ताकि बच्चे स्कूल के टाइम से ही मेंटली प्रिपेयर हो सकें। एक बहुत बड़ा बदलाव ये हुआ कि जैसे पहले 10+2 होता था, 10वीं तक सारे सब्जेक्ट रहते थे, उसके बाद +2 के बाद अब 10वीं 11वीं में कॉमर्स, साइंस, मैथ्स, आर्ट्स वगैरह जो थे वो लिए जाते थे। अब ये सिस्टम पूरी तरह बदल चुका है। अब यहाँ 5+3+3+4 वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, यानी कि प्राइमरी नर्सरी वगैरह से लेकर क्लास 5 तक, उसके बाद क्लास 6 to 8, उसके बाद क्लास 9 to 12 एंड उसके बाद आगे 4 साल का जो कॉलेज का जो टर्म होता है। एक बात और यहाँ पर बहुत अच्छी है जो कि आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने फेस की होगी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आते आते अक्सर थोड़ा बहुत घर में बोलने लगते हैं कि भाई इतना तो कमा लो कि अपनी फी वगैरह का इंतजाम कर सको। तो इस चक्कर में जब लड़के लड़के कमाने लगते हैं, पार्ट टाइम नौकरी करने लगते हैं, तो पैसा हाथ में आने लगता है। तो इस चक्कर में पढ़ाई से मन उचट जाता है। कई लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद छोड़ देते हैं, दोबारा आते तो बहुत लफड़े होते हैं। लेकिन अब ऐसा सिस्टम लेके आए कि अगर आपने फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ दिया तो आपको बेसिक का सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर के बाद छोड़ देंगे तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, इसके बाद आप कंप्लीट करते हैं तो आपको फिर प्रॉपर पूरी डिग्री मिल जाएगी। इसके साथ एक जो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट वाला रूल रहता था कि कॉमर्स का स्टूडेंट है तो वो सिर्फ कॉमर्स ही करेगा और साइंस का स्टूडेंट है तो वो फिर साइंस की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और ये सब रहते हैं वही रहेंगे। अब यहाँ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी, एक पूल बनाया जाएगा सब्जेक्ट का, जैसे कि साइंस वाला म्यूजिक या फिर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी उन्हें भी मेन सब्जेक्ट के रूप में ऐड किया जाएगा, जो कि पूरा पूल बनाया जाएगा। तो वो अनाउंसमेंट तो काफ़ी अच्छी हुई हैं जो कि एक बहुत अच्छे बेटर फ्यूचर की दिशा में हमें लेके जाएंगी। बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई है टीचर्स के लिए, स्कूल्स के लिए, बट ये अनाउंसमेंट है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो अनाउंसमेंट हुई है, ये जो बातें हुई हैं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और इनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। बातें तो खैर अभी इनिशियल स्टेज में ही हैं, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा जब ये लॉकडाउन वगैरह खत्म होगा, कोरोना काल खत्म होगा, इसके बाद स्कूल कितने प्रिपेयर्ड हैं इन चीज़ों के लिए, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ कितने प्रिपेयर हैं और हमारे जो टीचर्स हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, वो कैसे इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। हालांकि उन सब चीज़ों में अभी समय है, अभी वक्त है, अभी काफ़ी टाइम लगेगा ग्राउंड लेवल तक इन चीज़ों को आने में। लेकिन ये जो सरकार ने ये जो नई पॉलिसी लाई है 34 साल के बाद, और हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम भी चेंज कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया है, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी डायरेक्शन में जा रही हैं। मुझे तो ये नई एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी रियलिस्टिक है, काफ़ी प्रैक्टिकल है। और जो एक होता था ना पहले के ज़माने में कि बस 12वीं पास कर लो फिर कहीं नौकरी, क्या करो, मतलब कोई एडिशनल स्किल्स नहीं होती थी। एक नया फंडा भी लेके आया जा रहा है, बैगलेस सिस्टम, जहां पर बैग लाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को कारपेंटरी, इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बिंग या कोडिंग, ऐसी बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे आगे चल के बच्चों को, जिनके बारे में कुछ टाइम के बाद डिटेल में बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें रहेंगी, कैसे कैसे इन चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ओवरऑल मैं तो 29 जुलाई 2020 को एक ऐतिहासिक दिन के रूप में देखता हूं, जहां एक तरफ हमारे डिफेंस को मजबूत करने के लिए राफेल की एंट्री हुई है हमारे इंडिया की सरजमी के ऊपर, वहीं हमारे यूथ को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को
रट्टू तोता ना बनाते हुए एक रियलिस्टिक, एक प्रैक्टिकल और एक करियर ओरिएंटेड स्टडी देने की दिशा में एक कदम उठाया सरकार ने। और ये जो बोर्ड परीक्षा का जो प्रेशर होता है बच्चों के माइंड पर, उसको भी कम करने की एक पहल की गई है। आने वाले दिनों में ये कितना असर दिखाती, कितना असर नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल के लिए ये जितनी भी योजनाएं और जो बातें सरकार ने की हैं एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, मैं तो इसको एक पॉजिटिव चेंज के रूप में देखता हूँ। आप इसको किस तरीके से देखते हैं कमेंट करके बताइएगा। इस एजुकेशन पॉलिसी में से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि इस वीडियो में कवर करना मैं भूल गया हूं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैंने इस वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट की हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 10+2 सिस्टम को ही कंटिन्यू करना चाहते थे, बट आई थिंक चेंज होना चाहिए, क्योंकि एक बात कही जाती है ना कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो परिवर्तन अगर हुआ है तो वो अच्छे के लिए हुआ है, मैं तो ये मानता हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से अपनी सोच के आधार पर बताइएगा आपके ओपिनियन और सुझाव। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी करना सभी मित्रों के साथ, और सब्सक्राइब भी करना DSK टॉक्स अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।